हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर लिए थे। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, या द्विघात समीकरण को ही वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण तो वे समीकरण जिनकी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाते हैं। तो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण क्या है? वे समीकरण जिनकी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाते हैं। जैसे 2x² + 6x + 4 = 0 या 2x² + 2 = 0, x² - 3x = 0। तो ये द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो आगे है द्विघात या वर्ग समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये था हम लोग का द्विघात समीकरण क्या है और उनका मानक रूप। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण पहचानना पढ़ लिए थे या सीख चुके थे। तो द्विघात समीकरण पहचानना तो सबको आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1 भी पढ़ लिए थे, यानी कि द्विघात समीकरण चुनना पढ़ लिए थे। तो और आगे हम लोग द्विघात समीकरण के मूल, तो द्विघात समीकरण के मूल कौन सा होगा या कौन से दिए गए मान जो दिए गए समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं, ये भी हम लोग पता कर लिए थे। या कैसे पता करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के मूल हैं या हैं अथवा नहीं। तो ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। जैसे उदाहरण नंबर 2 जांच कीजिए कि x = 2 x = 3 वर्ग समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल हैं अथवा नहीं। तो ये भी हम लोग पता कर लिए थे कि कैसे जो x के जो दिए गए मान वे द्विघात समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो चलिए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x का मान दिया गया है और वर्ग समीकरण भी दिया गया है। तो यहाँ हम लोग को पता लगाना है कि जो x के मान दिए गए हैं वह समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो कोई भी दिया गया मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, समीकरण में x का मान रखना पड़ता है और उसको सरल करते हैं। जब सरल करते हैं तो यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाता है, तब जो दिए गए मान जो हैं वह समीकरण के मूल होते हैं। तो चलिए हल करके देखते हैं, या जो x के मान है उसको समीकरण में रखते हैं। तो हल दिए गए समीकरण, तो दिया गया समीकरण ये है x² - 5x + 6 = 0,
जिसमें बायां पक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 व दायां पक्ष 0 है। तो बाएं पक्ष में x इज इक्वल टू 2 रखने पर तो पहले क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2, फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, क्योंकि वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जिसमें वर्ग समीकरण के 2 मान प्राप्त होते हैं, यानी कि x के 2 मान प्राप्त होते हैं। तो पहले मान दिया है 2 और दूसरा मान दिया है 3। तो चलिए रखते हैं पहले 2, तो इसमें 2 रख देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5, फिर x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 रख दिए, फिर प्लस 6, तो ये हो गया। अब 2 के स्क्वायर कितना आएगा, 4, 5 2 जा 10, तो माइनस 10 होगा, प्लस 6, तो इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो बायां पक्ष ये था, यहाँ x का मान रखे तो कितना आया, 0, और 0 क्या था, दायां पक्ष, यानी कि दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। और इसी प्रकार से हम लोग x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर तो x के जगह हम लोग क्या रख दिए, 3, तो 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। अब इसको सरल कर दिए, 3 के स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 और प्लस 6 का प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि स्पष्टता बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो क्या हो जाएगा, आता x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि x का मान जो है हम लोग दिए गए जो समीकरण था जिसमें रखें, तो दोनों तरफ का जो है आंसर हम लोग का यह हल बराबर प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण के मूल हैं। तो इस तरीके से जो कोई सा भी मान दिए गए समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, हम लोग ऐसा सरल करके पहचान सकते हैं। तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो करके देखे में दिया है कुछ क्वेश्चन, जांच कीजिए कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5, x का मान माइनस 5 और x का मान माइनस 1 दिया है। तो इस समीकरण में रख देंगे x का मान माइनस 5 और x का मान माइनस 1। तब वहाँ से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने पर क्या राइट हैंड यानी कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। उसी तरीके से माइनस 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड में, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या राइट हैंड के इक्वल यानी कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। यदि 0 के बराबर आता है यानी कि माइनस 5 रखने पर 0 आएगा, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे तब, और तथा x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड में और उसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है या नहीं। यदि 0 आता है तो क्या होगा, ये जो दिए गए मान हैं यानी कि माइनस 5 और माइनस 1 समीकरण के मूल होंगे। तो यह आप लोग बना के देख लेंगे तीनों क्वेश्चन को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके। तो चलिए अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके, तो चलिए देखते हैं। अब हमने देखा कि वर्ग समीकरण कैसे बनते हैं। अब हम उनके हल करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जैसे वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, एक वर्ग समीकरण है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो वर्ग समीकरण का हल करना अर्थात दिए गए समीकरण में जो चर राशि है उनका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ चर राशि क्या है, x है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 ये दिया गया समीकरण है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिए, x कॉमन ले लिए। तो हम लोग का समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 था ये। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिए हैं, x कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ पर x पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 7 इज इक्वल टू 0। अब ये एक गुणनखंड मिल गया
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले बार में x इक्वल टू 0 रखें तो x का मान क्या मिल गया 0, और दूसरे बार में इसको रखेंगे या x माइनस सेवन इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 या अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x को 7 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हम लोग को x के कितने मान मिल गए, 2 मान। क्या क्या मिले, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। तो यही जो है हम लोग का दिया गया समीकरण है, उसका हल है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो आगे है हम लोग का उदाहरण नंबर 3, गुणनखंड करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो क्या करना है, गुणनखंडन करके समीकरणों का हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि उदाहरण नंबर 3 का 8x² माइनस 12x माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो क्या है समीकरण, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हल करते हैं, यानी कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, फिर गुणनखंड निकालेंगे, फिर हल करेंगे। यानी कि क्या बोला है, गुणनखंडन करके हल करना है। तो गुणनखंडन करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, मध्य पद को तोड़ते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो ये दिया गया समीकरण है, क्या है, 8x² माइनस 22x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसका मध्य पद को तोड़ते हैं। तो मध्य पद को किस रूप में तोड़ते हैं, तो मध्य पद को ऐसा तोड़ते हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो कितना मिलना चाहिए, 22x मिलना चाहिए। और यदि टूटे हुए भाग का गुणनफल करें तो क्या मिलना चाहिए, 8 और यहाँ क्या है 21, यानी कि x² के गुणांक और जो अचर राशि है गुणांक, उनके गुणनफल, यानी कि जो संख्या है उनके गुणनफल के बराबर जो टूटे हुए जो होंगे दो भाग, उनमें जो संख्या होगा उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से तोड़ना है मध्य पद को। तो चलिए तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो 8x² को यही लिख देते हैं, फिर माइनस, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं 21, तो इसी को लिखे हैं इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे कि उन दोनों को सरल करें तो कितना मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए। और उन दोनों का गुणनफल करें तो कितना मिलना चाहिए, जो x² का जो गुणांक है 8 और जो अचर राशि है 21, तो इन दोनों राशियों के इक्वल मिलना चाहिए। तो चलिए तोड़ते हैं। ये सॉरी यहाँ पर क्या था, -21 था, तो -21। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28x माइनस प्लस का 6x। तो ये हो गया। 22 को हम लोग क्या लिख दिए, -28x प्लस 6। और अब हम लोग इन दोनों को सरल करें तो कितना मिलेगा, 22x मिलेगा। जैसे ये 22 माइनस में है और प्लस 6 है, तो हमेशा क्या होगा, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो माइनस करेंगे। तो जैसे 28 है, तो 28 में हम लोग 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। और बड़ा में क्या है माइनस, तो -22 मिल रहा है। तो यानी कि इन दोनों को सरल करने पर कितना मिल रहा है हम लोग को, -22 मिल रहा है। तो वो एक कंडीशन तो हम लोग को ये फॉलो हो गया, यानी कि लागू हो गया। फिर दूसरा कंडीशन देखना पड़ेगा कि क्या 28 और 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के बराबर मिलना चाहिए, जो x² का जो गुणांक है 8 और 21 जो है अचर, उनके गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 28 × 6, तो इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं किसका, 28 और 6 का। तो 6 8 जा कितना होता है 48 का 8 हो गया, और 4 कैरी
और 6 4 जा 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। तो कितना मिला दोनों का मल्टीप्लाई, ये माइनस में था तो माइनस का 168 मिला। फिर से हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 8 और अचर राशि -21, तो इनका गुणनफल भी कितना मिल रहा है 28, ये सॉरी 168। तो यानी कि जो हम लोग का टूटा हुआ जो मध्य भाग था, यानी कि 28 और 6 में तोड़े थे किसको 22 को, तो और उनको सरल किए तो 22 मिला था हम लोग को। तो एक कंडीशन यहाँ पर हम लोग को ये सॉरी हम लोग का लागू हो रहा था। और दूसरा जो कंडीशन क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि को गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है उसी के बराबर क्या मिलना चाहिए हम लोग को उन दोनों का, यानी कि जो टूटे हुए भाग हैं उनका गुणनफल करने पर। तो हम लोग क्या कर दिए, जो अचर राशि है 21 और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 8 उसको भी मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला 168। तो ये दोनों क्या मिल रहा है बराबर हो रहा है, यानी कि बराबर मिल रहे हैं हम लोग का। तो हम लोग का क्या हो गया, जो मध्य जो भाग है तोड़े हैं वो सही है, यानी कि 28 और 6 में जो तोड़े हैं यानी कि -28x और +6, तो ये हम लोग का क्या है सही है। तो इस तरीके से तोड़ना है। तो ये आप लोग रफ में करेंगे इधर जो मैं बताया इसको। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया, फिर आगे इसको सरल कर देते हैं। तो आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दो दो पद से कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों से फिर उसके बाद इन दोनों से, ये सॉरी यहाँ माइनस का 21 है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है 4, तो 4 और x भी कॉमन होगा तो x कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और एक x बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 7। तो ये हो गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 3 कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और x, और यहाँ माइनस का 7, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर आगे क्या होगा, यहाँ देख रहे होंगे कि दो ब्रैकेट हैं, तो दोनों ब्रैकेट 2x - 7, तो क्या कॉमन हो जाएगा 2x - 7, तो ये कॉमन। तो क्या बचा ये फर्स्ट में 4x, तो 4x फिर क्या बचा सेकंड में यहाँ प्लस का 3, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे इस 0 के बराबर लेंगे, तो हो जाएगा 2x - 7 इज इक्वल टू 0 या 4x + 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या मिलेगा 2x - 7 इज इक्वल टू 0, और उसी तरीके से इधर का भी 4x + 3 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से 7 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, या उसी तरीके से यहाँ पर 4x इज इक्वल टू -3। फिर आगे यहाँ से x चाहिए तो 2 को क्या कर देना पड़ेगा पक्षांतर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, या और इधर x इज इक्वल टू -3/4। तो x का 2 मान मिला हम लोग को। तो वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं तो x का मान 2 प्राप्त होगा, यानी कि 2 मान प्राप्त होंगे। तो अतः x इज इक्वल टू 7/2 और -3/4 समीकरण के 2 मूल हैं, समीकरण के 2 मूल हैं। तो इस तरीके से हल करना है समीकरण, तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 का ही जो आगे जो एग्जाम्पल दिया है 2 3 4, ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए और आगे क्या है देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्नावली 2 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2 में है क्वेश्चन नंबर 1, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं।
तो यहाँ क्या करना है, हम लोगों को जांचना है कि जो दिया गया जो x का मान है वह समीकरण के मूल है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे कर लिए हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² प्लस 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया समीकरण है। और जिनके मूल क्या दिए हैं हम लोगों को, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3/2। तो ये समीकरण के मूल हैं। तो इसी को हम लोग को जांचना है कि जो ये मूल है यह जो दिए गए समीकरण यानी कि 2x² प्लस x माइनस 6 के हैं अथवा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को x का मान इन समीकरण के बाएं पक्ष में रखना पड़ेगा एक बार, फिर दूसरे बार में x इज इक्वल टू -3/2 रखना पड़ेगा। यदि इन दोनों को मानों को रखेंगे और सरल करेंगे तो ये अगर 0 प्राप्त होता है तो क्या होगा, जो दिए गया जो ये मूल हैं ये इस समीकरण के मूल हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रश्नावली 2, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग का, यानी कि दिए गए समीकरण क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह जो है हम लोग का क्या था, दिया गया समीकरण था। तो यहाँ बायां पक्ष क्या होगा, में बायां पक्ष या जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यह है बायां पक्ष क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6। तो ये बायां पक्ष है तथा दायां पक्ष क्या है, 0 है। ये है दायां पक्ष। तो दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड 0 है। तो इतना समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो फर्स्ट बार में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और सेकेंड बार में फर्स्ट बार में क्या रखेंगे, 2। ये 2 था, x का 2 मान दिया था, क्या क्या दिया था, तो x का मान हम लोग को 2 दिया था, 2 और x का मान -3/2। तो पहले क्या रखेंगे, 2 तो रख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हम लोग का, जो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम लोग का 2x² प्लस x माइनस 6 ये है। तो इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं x का मान। तो ये 2 है पहले से, तो 2 हो गया। फिर x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 माइनस 6। इसको सरल कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल 2 4 जा 8 प्लस 2 माइनस 6। अब यहाँ से इन दोनों को सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 और ये -6 का -6 इज इक्वल टू, अब इसको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। तो ये 4 मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पष्टता लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या था हम लोग का, 0 था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड को सॉल्व किए तो क्या मिला, 4, और राइट हैंड क्या है, 0। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो अतः क्या हो जाएगा, जो x का मान दिया गया है 2 वह समीकरण के मूल नहीं है। तो अतः x इज इक्वल टू 2 समीकरण का मूल नहीं है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए फिर से आगे देखते हैं। पुनः और एक मान दिया था उसको रख के देखेंगे। पुनः x इज इक्वल टू -3/2 रखने पर
रखने पर। तो रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हम लोग का? लेफ्ट हैंड साइड था 2x² प्लस 6 प्लस x था, प्लस x माइनस 6 ये है। इसमें रख देते हैं x का मान क्या रखेंगे? -3/2। तो ये 2 क्या होगा? -3/2 ये रख दिए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस, अब x का मान क्या दिया है? -3/2, तो -3/2 ये होगा -6। तो x का मान हम लोग यहाँ रख दिए हैं लेफ्ट हैंड में। अब इसको सरल करते हैं तो 2, अब यहाँ पर स्क्वायर -3 के लिए भी है और 2 के लिए भी है। तो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर यानी कि -3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 ये होगा। फिर यहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा? -3/2 -6। तो ये होगा। इतना समझ गए? तो चलिए अब आगे इसको सरल करते हैं। तो ये मिला था हम लोग को। अब इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। तो क्या मिल गया हम लोग को? 9/2 -3/2 -6। फिर से इसको सरल कर देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को पहले माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो इनका लसा कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि 9/2 और 3/2 का लसा 2। तो लसा यानी कि हर बराबर है, तो क्या करते हैं? लसा तो उतना ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 - 3 और इधर माइनस का 6 और इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, यानी कि 9 में 3 माइनस तो 6 और नीचे 2 था तो 2 -6 ये हो गया। फिर इसको सरल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर आगे इसको सरल कर देंगे तो 3 - 6 = क्या होगा? -3। तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि क्या है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला? x का मान 3/2 रखने पर -3 मिला। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं है यहाँ भी। तो स्पष्टतः लेफ्ट हैंड साइड इट डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो बराबर नहीं है। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः x = -3/2 समीकरण के मूल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं मिला। तो जो दिया गया जो मान था हम लोग का x = 2 और x = -3/2 समीकरण के मूल नहीं है। तो इस तरीके से पता लगाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन है ये सब आप लोग बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। वैसे तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है x - 4 फर्स्ट ब्रैकेट में है और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 = 0। तो यहाँ क्या करना है? समीकरण के मूल ज्ञात करना है, अर्थात किसका मान? x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ये था हम लोग का प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। दिया गया समीकरण x - 4 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 = 0। तो यहाँ पर हम लोग को मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या हो जाएगा? इन दोनों ब्रैकेट को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा? x - 4 = 0 या x - 2 = 0 ये हो जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x - 4 = 0 या x - 2 = 0। अब फिर से यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए x = 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्लस में 4 और यहाँ
x इज इक्वल टू 2 को उधर करेंगे तो प्लस में 2, तो ये हो जाएगा। तो अतः x इज इक्वल टू 2 और 4 समीकरण के मूल हैं। तो इस तरीके से समीकरण के मूल ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाएंगे। पहले बार में क्या रखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर, फिर सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर, फिर क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है, फिर निकाल लेना है। तो ये आप लोग बनाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, x माइनस 7 फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फिर अब यहाँ से आगे आप लोग बना सकते हैं, तो ये बनाएंगे। तो फिर ये जो है यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो x फिर ब्रैकेट में x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। तो उसी तरीके से ये जो है 12 नंबर, जैसे यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था, तो 2 बार लिखे, होल स्क्वायर है इसलिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, तो ये भी आप लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये अगला जो है 6वां, ये भी आप लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का होमवर्क आप लोगों का क्या रहेगा। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो है ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ होमवर्क, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड, और 2 का भी सेकेंड और थर्ड, ये होमवर्क में है आप लोगों का। और बाकी जो क्वेश्चन है वह आप लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।